जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम बैक विद अ फेस कैम वीडियो। पिछले 2 महीने से वीडियो मैं बोर्ड पर आके नहीं पढ़ा रहा था, ऐसे विदाउट फेस कैम वीडियो अपलोड कर रहा था। द रीजन वॉज समर, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन था। अब थोड़ा ठंडक है, अभी भी पसीना आ रहा है, लेकिन चलो शुरू करते हैं फेस कैम वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बिल्कुल अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स लेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल के स्तर से सीखेंगे। जैसे हमको बोलना हो यह एक यह एक गाय है। अब ये सेंटेंस हो गया है, इसको आपको अंग्रेजी में बनाना है तो आपको किस तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं। यह का दिस, दिस इज है, दिस इज अ, मतलब एक, और क्या है, ये हो गया दिस, ये हो गया है इज, एक हो गया अब बचा गाय, गाय का COW, काउ। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि दिस है जो दैट, दिस, दैट, दीज और दूज। अब आपको इसको समझना है कि ये कहां प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन हो मतलब कोई चीज एक हो, एक से ज्यादा ना हो, तो वहां पर दिस का प्रयोग करेंगे। और ये पास की वस्तु के लिए इसी को समझाते हैं कि वह एक गाय है। देखना, वह एक गाय है। आई थिंक मैं अक्षर छोटे तो नहीं लिख रहा हूं ज्यादा, आपको दिखना चाहिए। ओके, अब लिखा है वह एक गाय है, तो दैट, अब इसका मीनिंग दैट का, इसका मीनिंग होता है वह, इसका मीनिंग होता है हिंदी मतलब यह, और दीज का मतलब ये, और दूज का मतलब वे या वो, ऐसा। ओके, तो अब देखिएगा, दैट इज अ काउ, वह एक गाय है, गाय है। अब देखिएगा इधर है जो, समझे तो ये सिंबल पास में है, ये दूर नहीं है। ये दूर से आप कह रहे हैं कि वह एक गाय है। दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग और पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग एक वचन में। इसी तरीके से दूर की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग, मतलब पास की वस्तु के लिए बहुवचन में दीज का प्रयोग, और दूज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए बहुवचन में। ध्यान रहे, बहुवचन में। दो लिखते हैं, ये गायें हैं, ये गायें, ये 5 गायें हैं, ऐसा लिख देते हैं। ये 5 गायें हैं, गायें हैं। समझिएगा, ये 5 गायें हैं, तो एक से ज्यादा हैं और पास में हैं ये, और यही दूर रख दें, वे 5 गायें हैं, वे 5 गायें हैं। तो ये दूर की वस्तु के लिए हो गया। तो पास की वस्तु के लिए दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर। अब इधर इज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बहुवचन कहलाता है। ओके, वो उसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, और सिंगुलर एक वचन। तो अब दूर की वस्तु के लिए दूर का प्रयोग, दूज का प्रयोग करेंगे, तो दूज हो गया, दूज आर। पास के लिए दीज आर, दूर के लिए दूज आर। अब 5 हैं तो 5 काउज, और 5 काउज। दूर की वस्तु के लिए दूज का प्रयोग, दूज का स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं मैं इधर, ऐसा। ओके, दूज आर 5 काउज, 5, वे 5 गायें हैं, दूर हैं जो वो 5 गायें हैं। इस तरीके से अब एक प्रयोग लेंगे, जैसे 4 का मतलब के लिए, के लिए मतलब आपके लिए, मेरे लिए। तो यह आपके लिए है, यह आपके लिए है। अब दोस्तों एक वो हो सकता है कि जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आता है, तो ये सेंटेंस ज्यादा कठिन लग सकता है आपको लगेगा कि इतना कठिन सेंटेंस बता दिया है और जीरो से बोल रहे हैं। तो आपको बता दें, ये सरल सेंटेंस है, कठिन नहीं है। यह का होगा दिस, है का होगा इज, दिस इज, यह है। और किसके लिए?
आपके लिए। तो के लिए आता है ना, जब के लिए, तो इसको लिखते हैं फॉर। हो गया ना, के लिए, दिस इज फॉर। अब आपको तो आप जानते ही हैं, यू, दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। यह मेरे लिए है तो दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। और वह आपके लिए है तो दैट इज फॉर यू, वह आपके लिए है, दैट इज फॉर यू, दैट इज फॉर यू। अब इसमें बदलाव क्या हुआ, इसमें दिस और दैट का बदलाव हुआ। वो चीज है, कोई दूर है वो चीज, उसके लिए बता दिया गया है कि वो चीज आपके लिए है तो दैट इज फॉर यू, और जो पास में है वो दिस इज फॉर यू। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं, जैसे कोई वर्ड लेंगे एज, एज मीन्स जैसे, जैसा, जैसे या जैसा। ओके, एज मीन्स जैसा। अब जैसे ये यूज कैसे होता है, इसका यूज देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो, एज यू नो, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि, जैसा कि आप, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है, तो इसका मतलब एज यू नो। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, राइट। तो जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, एज यू विश। और जैसा, एज फॉर माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है। ओके, एज फॉर माई नॉलेज, एज फॉर माई नॉलेज, एज फॉर माई नॉलेज, KNOWLEDZ, एज फॉर माई नॉलेज, जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि जितना मुझे पता है, जैसा, ऐसा। ओके, अब देखते हैं लाइक। लाइक का मतलब भी जैसा होता है, पसंद करना होता है, इसका मतलब काफी अर्थ निकलते हैं इसको। और इसका मतलब अब हमें अभी समझेंगे हम लोग कि जैसा, आपके जैसा, लाइक यू, लाइक यू। और वह आपके जैसा दिख रहा था, ही वॉज लुकिंग लाइक यू, ही वॉज लुकिंग, ही वॉज लुकिंग लाइक यू। और जैसे ये तो हो गया प्रेजेंट में, ज्यादातर यूज ऐसा होता है कि वह आपके जैसा दिखता है तो ही लुक्स, ही लुक्स लाइक यू, ही लुक्स लाइक यू, वह आपके जैसा दिखता है। तो इधर एस इसलिए आया क्योंकि ही है जो एक वचन है। आइए अब इसी को समझते हैं कि एक वचन, बहुवचन, एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं। तो इसको समझते हैं, ध्यान से देखते हैं कि एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा। देखिएगा इधर ही, सी, इट, या नेम किसी का। ओके, और यू, वी, दे, और देम, दे, और एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम, दो नाम दिए हो, तीन नाम दिए हो तो वहां पर नहीं लगाए। तो अब ये ही, सी, इट, इनके साथ कोई नाम हो तो उसके साथ एस या एस लगेगा, जैसे ही गोज। और इसके, इसमें नहीं लगेगा यू में, यू गो। ओके, और सी रन्स, सी रन्स, इसमें क्या होगा, वी रन। ओके, और इसमें क्या होगा, इट वर्क्स। इट वर्क्स का मतलब यह काम करता है, इट वर्क्स, यह काम करता है। तो दे वर्क, वे काम करते हैं। तो इसमें सेंस क्या जाएगा, वे काम करते हैं, और इसमें क्या जाएगा, यह काम करता है। ओके, अब देखिएगा नाम, राजू रन, राजू रन, और राजू एंड मोहन रन, राजू एंड
मोहन, मोहन, सॉरी इधर राजू रन्स, मैं भूल रहा हूं, मोहन, मोहन, ओके, रन। तो ये क्या हुआ, राजू रन्स, रन यदि लिख दें राजू रन, राजू रन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है, थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो इसके साथ एस या एस लगाना जरूरी है। अब एस कहां लगेगा, लास्ट में क्या है, डबल एस, सी एच और ओ आई लास्ट में, और लास्ट के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए तब यस लगेगा, ओके, जैसे गो का, गो का यस। और अगर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, जैसे वीडियो, वीडियोज का क्या होगा, वीडियोज, एस लगेगा, और इसका क्या होगा, गोज। अब बोलेंगे कि आपने तो बताया कि ओ आए तो फिर एस लगाना है, तो इधर उसके ओ के पहले यदि स्वर आ रहा है, स्वर मीन्स स्वर कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ओके। तो अब इसमें ओ के बाद ई, ना ए आना चाहिए, ना ई आना चाहिए, ना आई आना चाहिए, ना ओ आना चाहिए, ना यू, तब एस लगेगा केवल। और यदि मतलब ई एस लगेगा, और यदि ए ई आई ओ यू इसमें से कुछ भी आ रहा है तो उधर एस लगेगा, किसके पहले, ओ के पहले, ध्यान रहे, ओके। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण पसीना आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। अब कुछ मीनिंग लेंगे, पहले कुछ मीनिंग लेते हैं, उनको उनको समझाएंगे फिर, और अब इसके बाद पुल, पुश। तो अब ये 4 मीनिंग लिए, अब इनसे सेंटेंस कैसे बनाएं, तो टेक योर बुक, टेक योर बुक, आप किसी का किताब लिए हैं तो बोलेंगे कि अपनी किताब लो, तो टेक योर बुक, अपनी किताब लो। और होल्ड माई बैग, होल्ड, क्या होगा, होल्ड माई बैग, होल्ड माई बैग, मेरा बैग, थैला, बस्ता आप पकड़ो। और डोंट पुल, डोंट पुल द चेन, डोंट पुल द चेन। आप अभी ये हम समझाते हैं, अभी पुल चेन, डोंट पुल चेन, तो ये हो गया। और इधर यदि दा लगा रहे हैं तो दा का मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना होता है, किसी चीज का रिपीटेशन हो, आपने पहले सेंटेंस में बोल दिया, उसी सेंटेंस को, उसी चेन को दोबारा बोले, इसलिए। तो अब जिक्र हो रहा होगा चेन, मतलब ट्रेन का चेन, चेन पुलिंग के बारे में बात की जा रही है, डोंट पुल द चेन, चेन को मत खींचें, ऐसा। और पुश, डोंट पुश द बटन, डोंट पुश द बटन। तो अब ये क्या हो गया, इसके बारे में बात की जा चुकी, बटन के बारे में पहले, कि बटन को मत दबाएं, ये बटन नहीं दबाना चाहिए, तो डोंट पुश द बटन है, वो मत दबाओ, मना किया मैंने, ऐसा उस सेंस में, ओके। और अब जैसे छोटे छोटे सेंटेंस में बोलें कि इसे, इसे देखो, तो इसे देखो को आप क्या बनाएंगे, देखना लुक मीन्स होता है, सी मीन्स होता है, लेकिन आप किसी का ध्यान केंद्रित करके करवा रहे हैं, कुछ चीज को दिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर लुक का ही प्रयोग करना है, ध्यान रहे। तो लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसे देखो। और लुक हेयर, यहां देखो, लुक हेयर, यहां देखो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, तो क्या होगा मुस्कुराओ में, स्माइल, थोड़ा जरा मुस्कुराइए प्लीज, तो स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, ओके। वहां, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। सुनो, सुनो को LISTEN, इसको लिस्टन नहीं बोलते हैं, लिसन, ओके। और मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देते हैं, लिसन टू मी। अब एक बात ध्यान में आई दोस्तों, इसको खाली करते इधर मिटाते हैं, पहले इधर समझेंगे। जैसे आपको कहना हो कि
अपने पिताजी के पास जाओ, अपने पिताजी के पास जाओ। तो पास के लिए आप क्या यूज करते हैं? जैसे लिख दें अपने पिताजी के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे पास के लिए? पास के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ओके, टू। तो इसका मतलब पास। तो गो, जाओ, गो टू योर, जाओ अपने फादर, पिताजी के पास। गो टू योर फादर हो, तो मतलब अपने पिताजी के पास जाओ। अब इसमें मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, ये तो आप क्लियर है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतने योग्य हो गए आप कि इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बताओ टेल होता है तो मत लगाए तो डोंट कर देंगे, डोंट। अब क्या है बताना, तो डोंट टेल। मत लगा तो मत का मतलब डोंट, मतलब डू नॉट। और टेल बताओ, और किसे? मुझे, टू मी। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। अब उसे मत बताओ तो डोंट टेल हिम, लड़की है तो डोंट टेल हर। ओके, तो यहां मत आओ, यहां मत आओ, डोंट कम हियर। चूंकि डोंट तो मत है, आना है कम, डोंट कम यहां का है हियर, ऐसा। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।